नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास है क्योंकि अक्सर घर की जो महिलाएं होती हैं वो घर की बरकत के लिए बहुत सारे कार्य करती हैं, लेकिन इसके बाद भी पति का भाग्य नहीं चमकता है। हम जितनी भी पत्नियां होती हैं वह पति की तरक्की और बरकत के लिए बहुत प्रयत्नशील होती हैं, परंतु छोटी छोटी गलतियों से या कुछ चीज़ों के नज़रअंदाज करने की वजह से भी पति की जो तरक्की होती है वह बाधित होती है। तो कौन कौन सा कार्य हमें ध्यान रखना है कि उन कार्यों को हमारे घर में ना होना चाहिए, और कौन से ऐसे सरल कार्य हैं जो विशेष रूप से महिलाओं को करना चाहिए जिससे पति की तरक्की हो और भाग्योदय हो। देखिए, घर की बरकत के लिए ना सभी को एकजुट होना पड़ता है, परंतु घर की जो लक्ष्मी होती है वह महिला होती है। महिला यदि चाहे तो पूरे घर का भाग्योदय होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए आज का ये वीडियो इन्हीं पर आधारित है। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले नियम के तहत महिलाओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि ग्रहण के दिनों में या फिर एकादशी, गुरुवार या अन्य प्रकार के जितने व्रत होते हैं, जप तप होते हैं, उन विशेष दिनों में महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। अमावस्या में विशेषकर यह बात तो जरूर ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, हमारे पितर यदि अप्रसन्न हो जाते हैं ना, तो इससे हमारे कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं, तरक्की रुक जाती हैं। इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। तरक्की प्राप्त करने के लिए गुरुवार के दिन गाय को गुड़, चने की दाल और साथ ही तुलसी का दल इस दिन अवश्य खिलाएं। यदि केला खिला सकते हैं तो यह भी करना चाहिए। इससे कार्य बनते चले जाते हैं। यदि कोई बाधा उत्पन्न होती है तो वह भी समाप्त हो जाती है। सुबह सुबह घर के मुख्य द्वार पर आपको जल के छींटे लगाने हैं। रात में ही तांबे के लोटे में जल भर कर रख दें और सुबह सबसे पहले मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें। उस समय आप घर में कोई भी मध्यम आवाज में माँ तुलसी या फिर लक्ष्मी मंत्र का कोई भी भजन आप उस समय बजा सकते हैं। ऐसा करने से भी सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है, पूरा दिन खुशहाल होता है और कार्यों में आ रही बाधाएं भी समाप्त होती हैं। नकारात्मक ऊर्जाएं जब घर में प्रवेश नहीं करती हैं तो घर की वृद्धि तो तय है। तीसरी बात है कि झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखें, यह विशेषकर आपको ध्यान रखना है। और झाड़ू को छिपा कर भी रखना है। यदि झाड़ू पुरानी हो जाए और उसको लगाते समय खड़खड़ सी आवाज आए तो वैसी झाड़ू को तुरंत ही बदल देना चाहिए। याद रखें और एक बात को, झाड़ू जब भी आप इस्तेमाल करें नहीं तो शनिवार से ही आरंभ करें, और वह रसोई घर यानी कि घर का जो पूर्व और दक्षिण का कोना होता है वहां से ही झाड़ू को लगाना आरंभ करना चाहिए। चौथे कार्य के तहत महिलाओं को प्रतिदिन अपने घर में तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। देखिए, गाय का घी तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन आज के समय में गाय का घी आप कहीं भी ढूंढ लें, आपको शुद्धता तो नहीं मिलने वाली है। तो चीज़ें यदि अशुद्ध हो तो अपना प्रभाव नहीं दिखाती हैं। इससे अच्छा है तिल का तेल इस्तेमाल करें। तिल के तेल में जो है ना, शुक्र का भी वास होता है और शुक्र ग्रह माँ लक्ष्मी को ही रिप्रेजेंट करता है। तो तिल का तेल का दीपक यदि आप लगाते हैं माँ लक्ष्मी के समक्ष तो इससे धन की वृद्धि होती है। साथ ही साथ ऐसा करने से धन आगमन के नए नए स्रोत भी खुलते हैं। घर की नकारात्मकता को खत्म करने के लिए प्रतिदिन घर में कपूर और लोबान को जलाना चाहिए। ऐसा अवश्य ही करना चाहिए। यदि प्रतिदिन ना कर पाए तो कम से कम सप्ताह में एक दिन लोबान जरूर जलाएं, और रात्रि में सोने से पहले रसोई घर में कपूर की 2 टिकियां अवश्य ही जलाएं, उसमें एक तेज पत्ता डाल दें। ऐसा करने से भी घर की जो वृद्धि रुक जाती है, समाप्त हो गई है, उसमें तुरंत ही आपको जो है ना नजर आने लगेगा फर्क, यानी कि बरकत के रास्ते दिखलाई देने लगते हैं, नए नए मार्ग दिखलाई देने लगते हैं। छठे कार्य के तहत यदि लक्ष्मी की वृद्धि करना चाहते हैं, आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप प्रतिदिन आटे की छोटी छोटी गोलियां बना लें और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तालाब में डालना शुरू कर दें। जैसे जैसे इन आटे की गोलियों को मछलियां खाएंगी वैसे वैसे आपके धन की जो समस्या है वह खत्म हो जाएगी। यदि प्रतिदिन ना कर पाए तब कम से कम प्रत्येक शुक्रवार, पूर्णिमा
और अमावस्या पे तो अवश्य ही करनी चाहिए। यदि महिलाएं इन उपाय को करती हैं तो इससे और अधिक फल की प्राप्ति होती है। अब बात आते हैं 7वें कार्य पर। घर की जो पहली रोटी बनाई जाती है, जब तवा गर्म होता है उसमें दूध के पहले हल्के से छींटे मार ले गर्म तवे पर, उसके बाद पहली रोटी को बनाए और यह रोटी आपको गाय को देना है। प्रतिदिन ऐसा करने से लक्ष्मी जल्द ही प्रसन्न होती है, घर में बरकत आती है। साथ ही साथ यदि घर के लोगों में अनबन रहती है तो वह समस्या भी समाप्त हो जाती है। 8वां और सबसे लास्ट, पक्षियों को प्रतिदिन दाना देने का आदत डाल ले। ऐसा करने से जीवन में जितनी भी बाधाएं मुसीबत आ रही होती हैं वह सभी दूर होने लगती हैं। सुख और समृद्धि का वास होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं, जिससे आपके हर कार्य भी बनते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें प्रेरणा मिलती है, उत्साह बढ़ता है। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।